खोजते खोजते गए, वहां कोई व्यक्ति मिला होगा, पूछा उनसे कि द्रौपदी किधर है। कहा द्रौपदी बस वो घर के कोने में बैठी हुई, अभी डरी सामी है, राजमहल से आई है, आप ही तो बचाए हैं। तो आई है, वहां डरी सामी बैठी है, आंसू बहा रही है। तो कृष्ण जी उसको ढूंढते ढूंढते द्रौपदी के पास जाते संतावना देने के। तो जैसे पास में जाते हैं, कृष्ण आवाज लगाते हैं द्रौपदी। द्रौपदी जरा सा पलट करके देख लेती, फिर उधर मुंह घुमा करके रोने लगती। कृष्ण जी उसको चुप करना चाहते कि क्यों रोती हो, मत रो। तो द्रौपदी कहती क्यों न रो, इतने बड़े राजघराने की बेटी, इतने बड़े राजघराने की बहू, पांच सामर्थवान व्यक्ति का, बलशाली व्यक्ति का संरक्षण जिसके माथे पर हो, आपके जैसा भाई, आपके जैसा मित्र जिसके पास में हो, उसके साथ जब संसार में ऐसा अन्याय हो सकता है, तो एक सामान्य लोगों की क्या बात की जा सकती है। मैं केवल अपने दुर्भाग्य पर नहीं रो रही हूँ, बल्कि अपने सामर्थ्य को ध्यान में देखते हुए कि एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो जिसके पास दुनिया में सामर्थ्य नहीं होगा उसके साथ कितना अन्याय होता होगा, इस बात को सोच करके मैं रो रही हूँ। कृष्ण को कुछ बोला नहीं जा रहा था, फिर भी संतावना तो देना है। तो संतावना देने के ख्याल से द्रौपदी से कहते अच्छा चुप हो जा, कोई बात नहीं, रक्षा हो गई। द्रौपदी का देख खा कर रक्षा होगी। अरे क्या हुआ, बेइज्जत जो होना था वो तो हो ही गया। अरे इतना ही हुआ ना कि बदन पर से कपड़ा नहीं उतरा, लेकिन जब खींचतान हो रहा था, उतारने की घटना का जिक्र हो रहा था, तो उतरा ना उतरा वो तो उतरने के बराबर भी हो गया ना, कि नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा कि बेइज्जती के जितने प्रतिशत हो सकते 99%, 99.9% बेइज्जती हो गई, बस 0.1% भी इसको नहीं कहा जा सकता है, थोड़ा सा बाकी। कृष्ण ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मुझे पुकार लिए होते जल्दी। जिस समय है 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। ये सच है। आपकी आंख को कभी जीवन में रामायण देखने का मौका लगा कि ना लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी इस आंख को गीता देखने का मौका लगा कि ना लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आंख को वेद शास्त्र पुराण उपनिषद कभी देखने का मौका मिला कि ना मिला, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इस आंख को ये कोई कहे कि हमको कभी चिता देखने का मौका ना लगा, ऐसा हो सकता है क्या? यदि कोई व्यक्ति इस धरती का कहते कि हमको इस आंख से कभी मुर्दा देखने का मौका नहीं लगा, ऐसा हुआ, ऐसा हो सकता है? यदि कोई कहे कि इस आंख से बूढ़ी काया, जर्जर शरीर कभी देखने का मौका ना मिला, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता है। कभी न कभी तो देखे जरूर होंगे, बीमार लाचार को देखे तो जरूर होंगे, शरीर को जर्जर अवस्था में लाठी के सहारे चलाते हुए किसी बुजुर्ग को तो आपने जरूर देखा होगा। और उसको यदि देख लिया है आपने, तो जीवन का शाश्वत धर्म वही है। दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। आंखों ने तेरे तुझको, सवाल है नवागांव वालों, बताओ, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। गिनती किए हैं बचपन से लेके अभी तक? तो नहीं गिने तो अनगिनत कह दीजिए। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कान्हों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। आंखों ने तेरे तुझको, जीवन का शाश्वत धर्म, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कान्हों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा। अंधा मतलब ऐसा नहीं कि आंख फूट गया है। अंधा केवल उसी को नहीं कहा जाता है कि जिसके पास आंख फूटा हुआ। कबीर साहब ने तो पूरे दुनिया को अंधा कह दिया था, क्या पूरे दुनिया का आंख फूटा हुआ था? कबीर साहब कहे ना जी कि कहा ही कबीर का सौ कहो, पूरे नवागांव वालों अंधा।
नहीं हम छूट गए हैं बिहार वाले। यही कहा साकी में, यही है ना। तब क्या है, सकलो जगह, धरती का कोई जगह नहीं छूटा। कहा ही कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो साहब ने जब पूरे संसार को अंधा कह दिया तो क्या साहब को दिखाई नहीं दे रहा था कि सबके पास आंख है बढ़िया बढ़िया? तो जब सबके पास ये दोनों आंख बढ़िया बढ़िया है, सब देख ही रहा है, तो फिर साहब ने क्यों कहा कि सकलो जग? क्योंकि अंधा होने की परिभाषा हमने सीमित की है कि जिसके पास आंख से दिखाई न देता हो उसको अंधा कहा जाता है। लेकिन जब आप वैचारिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे, जब आप साहित्यिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे, तो पता यह चलेगा कि अंधा केवल उसी को नहीं कहा जाता जिसे आंख से दिखाई नहीं देता, बल्कि अंधा उसको भी कहा जाता है जिसे आंख से दिखने के बावजूद भी न्याय और अन्याय में भेद नहीं दिखाई देता, सत्य और असत्य में भेद नहीं दिखाई देता, धर्म और अधर्म में भेद नहीं दिखाई देता, सामने में अन्याय होता हुआ देखने के बावजूद भी उसके अंदर न्याय के प्रति सजगता नहीं दिखाई देती, न्याय का समर्थन नहीं दिखाई देता और अन्याय का विरोध नहीं दिखाई देता, तो आंख रहते हुए भी उसको अंधा कहा जा सकता है। यही अंधा का सर्वव्यापक अर्थ होगा। महाभारत काल में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो चीरहरण होने के क्रम में द्रौपदी से जब रुक गया, कृष्ण के द्वारा चीरहरण नहीं हुआ और द्रौपदी डरी सहमी जब गई राजमहल की तरफ और राजमहल के कोने में जाकर के बैठी हुई थी, तो उसको संतावना देने के लिए कृष्ण जी उसको खोज रहे थे। तो खोजते खोजते गए, वहां कोई व्यक्ति मिला होगा, पूछा उनसे कि द्रौपदी किधर है? कहा द्रौपदी बस वो घर के कोने में बैठी हुई, अभी डरी सहमी है, राजमहल से आई है, आप ही तो बचाए हैं उसको। तो आई है, वहां डरी सहमी बैठी है, आंसू बहा रही है। तो कृष्ण जी उसको ढूंढते ढूंढते द्रौपदी के पास जाते संतावना देने के लिए। तो जैसे पास में जाते हैं, कृष्ण आवाज लगाते हैं द्रौपदी। द्रौपदी जरा सा पलट करके देख लेती, फिर उधर मुंह घुमा करके रोने लगती। कृष्ण जी उसको चुप करना चाहते कि क्यों रोती हो, मत रो। तो द्रौपदी कहती क्यों न रो, इतने बड़े राजघराने की बेटी, इतने बड़े राजघराने की बहू, पांच सामर्थवान व्यक्ति, सामर्थवान व्यक्ति का, बलशाली व्यक्ति का संरक्षण जिसके माथे पर हो, आपके जैसा भाई, आपके जैसा मित्र जिसके पास हो, उसके साथ जब संसार में ऐसा अन्याय हो सकता है, तो एक सामान्य लोगों की क्या बात की जा सकती है। मैं केवल अपने दुर्भाग्य पर नहीं रो रही हूँ, बल्कि अपने सामर्थ्य को ध्यान में देखते हुए कि एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो जिसके पास दुनिया में सामर्थ्य नहीं होगा उसके साथ कितना अन्याय होता होगा, इस बात को सोच करके मैं रो रही हूँ। कृष्ण को कुछ बोला नहीं जा रहा था, फिर भी संतावना तो देना है। तो संतावना देने के ख्याल से द्रौपदी से कहते अच्छा चुप हो जा, कोई बात नहीं, रक्षा हो गई। द्रौपदी कहते खा कर रक्षा होगी? अरे क्या हुआ, बेइज्जत जो होना था वो तो हो ही गया। अरे इतना ही हुआ ना कि बदन पर से कपड़ा नहीं उतरा। लेकिन जब खींचतान हो रहा था, उतारने की घटना का जिक्र हो रहा था, तो उतरा ना उतरा वो तो उतरने के बराबर भी हो गया ना, कि नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा कि बेइज्जती के जितने प्रतिशत हो सकते 99%, 99.9% बेइज्जती हो गई, बस 0.1% भी इसको नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा बाकी। कृष्ण ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मुझे पुकार लिए होते जल्दी। जिस समय गया था दुशासन तुम्हारे पास, या दुशासन से पहले कोई जो सेनापति गया होगा कि सेना गया होगा तुम्हारे पास खबर लेकर के, उसी समय तुम मुझे पुकार ली होती, तो फिर इतना घटनाक्रम नहीं घटता। द्रौपदी ने कहा कि क्या करूं, पहले सोचा कि छोटी मोटी घटना है, वो तो अपने से भी इस घटना का हम प्रतिकार कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, बात टल जाएगी। लेकिन मेरे सामर्थ्य से जब वह बाहर हो गया
तब एक धोखा और खाया कि चलो अपना बल से न सही, लेकिन यदि सभा में हम चले गए तो वहां पर हमारे 5 पति कहलाने वाले युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब बैठे हुए हैं। कोई तलवार हाथ में लिए, कोई गदा हाथ में लिए, कोई धनुष हाथ में लिए। वो पांचों की ताकत इतनी है कि वो सब ये लोगों चकनाचूर कर देगा। उसके बल पे भरोसा हो गया। मान लो कि वहां पर भी तुम्हारा भरोसा काम नहीं किया, तब का सबसे भयंकर धोखा तो आगे मिल गया कि पहले तो अपने बल पे भरोसा किए, वहां धोखा खा गए। पतियों के बल पे भरोसा किए, वहां भी धोखा खा गए। और तीसरा सबसे भरोसा किया कि उस राज दरबार में जहां पर मुझे ले जाया जा रहा है, उस राज दरबार में एक अंधा बैठा हुआ है धृतराष्ट्र के रूप में। बाकी जितने लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े महारथी सब, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह और न जाने कितने नाम, उतना नहीं जानता हूं, जानने से फायदा भी नहीं है। तो जितने लोग भी वहां पर बैठे हैं, सब तो कम से कम बड़े बड़े आंख वाले हैं, बड़े बड़े दुनिया को देखने वाले हैं। मेरे समझ में आई कि जहां इतने आंख वाले बैठे हो, दिन रात न्याय अन्याय नीति अनीति का विश्लेषण करने वाले बैठे हो, दिन रात सत्य असत्य धर्म अधर्म की व्याख्या करने वाले बैठे हो, वहां पर कम से कम मेरे साथ अन्याय कैसे हो सकता है? तो मुझे इस बात का गुमान था कि जिस सभा में मुझे ले जाया जा रहा है बेइज्जती करने के लिए, वहां दिन रात धर्म की व्याख्या करने वाला, धर्म ग्रंथ का पाठ करने वाला, नीति न्याय का वाचन करने वाला बैठा हुआ है। इतने आंख वाले बैठे हैं, तो आंख वालों के रहते मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और यही जगह में गच्चा खा गए, यही जगह में धोखा खा गए। द्रौपदी का वर्णन एक पद में आता है, इस भाव का वर्णन, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कृष्ण कहते हैं रख तो लिए, लेकिन ये बता दो कि सबसे पहले ही जिस समय आभास हुआ घटना की, उसी समय क्यों नहीं पुकार लिए? पुकार लिए होते तो बड़ा अच्छा होता। द्रौपदी कहती है आदमी है, भूल हो गई। क्या भूल हुई? हम समझे थे एक है अंधा। पूरे सभा में कितना अंधा है? एक। मन में यही आया कि पूरे सभा में मात्र एक अंधा है। कौन? दुर्योधन के नाना। क्या हो गया? कौन है अंधा? थोड़ा जोर से बोलिए, आप लोग बोलते नहीं, इसीलिए हमको उल्टा बोलना पड़ता है। कौन बैठा है सभा में बिना आंख वाला? धृतराष्ट्र। कौन है वो? दुर्योधन के पिताजी, पापा कह दीजिए ना। दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र। द्रौपदी कहती है कि हम समझे बस एक ही अंधा बैठा हुआ, मिस्टेक यही हो गया। हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा, लेकिन हुआ क्या? यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। तो वहां पर द्रौपदी ने कहा कि आंख वाला अंधा तो एक ही है, लेकिन बाकी अंधा की सबको क्यों कह दिया? बाकी लोगों को अंधा इसलिए कह दिया क्योंकि उसके पास आंख तो है, लेकिन आंख रहने के बावजूद भी सच को देखने की क्षमता नहीं है। जो सनातन सत्य है, जो सनातन धर्म है, जो सनातन ज्ञान है, जो सनातन चरित्र है, जो सनातन आदर्श है, उसको देखने की क्षमता जिसके पास ना हो, भले ही उसके पास 2 आंख के बदले 4 आंख हो जाए, फिर भी संतों की निगाह में, कम से कम कबीर साहब की निगाह में उसको अंधा ही कहा जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कासों कहो सकलो जग अंधा। पूरे संसार के लोग इसी अंधे चाल में फंसे। द्रौपदी कहती है हम समझे थे एक है अंधा, लेकिन जब नजर पसार करके देखे, वक्त आया तब समझ में आई कि यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी।
दूसरी बात कहते हैं कि हम तो एक आंख के बल पर धोखा खा गए कि सब आंख वाले बैठे हैं, और दूसरा धोखा हम खाए कि हम समझे कि सब बलवान बैठा हुआ है, तो सब अपनी अपनी ताकत का अपने अपने बल का प्रयोग करके हमारी रक्षा कर लेंगे। लेकिन वो तो केवल नाम का बलवान है, नाम का शक्तिमान है, उसकी शक्ति का कोई उपयोगिता नहीं है। कहते हैं खुद को बलशाली, बलशाली खुद को कहता है, लेकिन याद रहे बल की सच्ची परिभाषा, बल का सच्चा सामर्थ्य का प्रदर्शन कहाँ होना चाहिए? जहाँ किसी को सताया जाए उस जगह पर उस सताने वाले, पीड़ित होने वाले व्यक्ति को बचाने में यदि हमारे बल का उपयोग होता है, तब सबसे अर्थ में आपको बलशाली माना जाएगा। यदि कोई आदमी गिर रहा है और वो उसको उठाने में आपके हाथ का बल लगता है, तो समझ जाना चाहिए कि आपके बल का सच्चा सदुपयोग हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति असफल हो रहा है, उसको सफलता दिलाने में यदि आपके बल का प्रयोग हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि आपके बल का सच्चा उपयोग हो रहा है। अन्यथा बलशाली होने के लिए तो आदमी की बात छोड़ो, हाथी भी अपने आप में बलशाली है, लेकिन उसके बल का कोई गणना नहीं होता है। बाघ भी बलशाली है, चीता भी बलशाली है, लेकिन उसके बल का क्या मतलब है? द्रौपदी कहती है कृष्ण के सामने, कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन बल का उपयोग क्या कर रहा है? देखो द्रौपदी दिखा रही है, कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन खींच रहा अबला की सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। ये भजन इसलिए सुनाया गया कि इसकी एक पंक्ति याद रखिए। कौन पंक्ति? हम समझे थे एक है अंधा, लेकिन यहाँ अंधी है सभा ये सारी। अंधा केवल आंखहीन व्यक्ति को, जिसके पास आंख नहीं है, उसी को अंधा नहीं कहा जाता। आंख रहते हुए भी जो सच को देख न सके उसको अंधा कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से कबीर पूरे दुनिया को अंधा कहते हैं। यही बात इस भजन की कड़ी में बताया जा रहा है। दुनिया में रहने वालों, क्या तुझको ये खबर है, दो दिन की जिंदगी है। दिखाई दे रहा है जिंदगी 2 दिन की है, दिखाई क्या दे रहा है? अरे अभी तो 60 वर्ष जीना है। भक्ति अभी क्या करेंगे? पोता को खिला लेंगे, नाती को खिला लेंगे, बेटा बेटी का शादी कर लेंगे, दुनियादारी का जो सब काम निपट जाएगा, तब सत्संग देखा जाएगा, भक्ति तब देखी जाएगी। ये अंधापन हुआ कि नहीं हुआ? नजर के सामने जीवन की स्थिति यह है कि कबीर साहब की भाषा में कहें तो सुमिरन कर ले राम का, काल गहे करके क्या जाने कित मारी हो, क्या घर क्या परदेश। जीवन का सनातन सत्य यह है कि हम खा रहे हैं, मुंह में लिया हुआ ग्रास निगल करके कंठ के नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती। हम आंख का पलक झपका रहे हैं, पलक यदि ऊपर उठा है तो ऊपर से नीचे गिर करके लौटेगा कि नहीं, यह भी कहना मुश्किल है। यदि हम बोल रहे हैं तो एक वाक्य को पूर्ण करके पूर्ण विराम लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती। हम सांस ले रहे हैं, भीतर गई सांस बाहर लौट करके निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। जीवन का सनातन सत्य तो यही है, लेकिन हम यहाँ मान करके बैठे हैं कि एकदम 100 वर्ष पर काट करके तब मरेंगे, अभी थोड़े मरेंगे। ये अंधापन है कि नहीं? संत यही बताना चाहते हैं, दुनिया में रहने वालों, क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। तर्क देते हैं कि सनातन सत्य से तुम विमुख कैसे हो रहे हो? आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा। अब गुस्सा नहीं उठेगा? अंधा कहा जा रहा, तो अब तो कम से कम गुस्सा नहीं उठना चाहिए। बड़ी विश्लेषण हो गई।
फिर भी बना है अंधा, अनजान बेसमझ है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। तो जीवन का सनातन धर्म यही है कि जड़ जगत हमसे छूटने वाला है, जड़ जगत सपना है, केवल चेतन जगत ही अपना है, चेतन राम ही अपना है, जिसको भगवान शिव ने माता पार्वती को संबोधित करते हुए कहा था कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरे जगत के जितने प्रपंच दिखाई देते हैं, जगत के जितने भोग विषय दिखाई देते हैं, जगत के जितने राग रंग दिखाई देते हैं, जगत के जितने ऐश्वर्य दिखाई देते हैं, सब सपने के समान है, सब क्षण भंगुर है। यही इस जगत का शाश्वत धर्म है कि पास में मिला है उपयोग कर लो, एक न एक दिन छूटना है। जवानी मिली है उपयोग कर लो, एक न एक दिन छूटना है। जीवन मिला है उपयोग कर लो, एक न एक दिन छूटना है। यही इसका सनातन सत्य है। लेकिन हम इस सनातन धर्म को न मान करके बल्कि यह माने बैठे हैं ये जवानी, ये रूप, ये ऐश्वर्य, ये धन, ये दौलत, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये महल, ये अटारी सदैव हमारे सीने से चिपका रहेगा। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि यह सनातन धर्म के विरुद्ध बात है। कोटि की यतन करो या तन की अंत अवस्था भूरी, करोड़े मनवादिन की तदवीर, सनातन धर्म का याद दिला रहे हैं। करोड़े मनवादिन की तदवीर, जब यब राजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, मुगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर, भव सागर एक अगम पंथ है, नदी बहत गंभीर, नाम न मेरा लोग घनेरा, केवट है बेपीर, इत्यादि। बहुत सारे पद इसमें हैं कि उस दिन का स्मरण करो जिस दिन तन छूट जाएंगे, धन छूट जाएंगे, परिजन छूट जाएंगे, आत्मा अकेला रहेगा। तो उस आत्मा का साथी जो हो सकेगा, उस धन की कमाई कर लो। आत्मा के धन को कमा लेना ही शाश्वत धर्म में जीना आरंभ कर देना है। आत्मा का धन क्या है? ये सत्संग जो कर रहे हैं ये आत्मा का धन है। ये भक्ति जो कर रहे हैं ये आत्मा का धन है। गुरु की संगति जो कर रहे हैं ये आत्मा का धन है। ध्यान सुमिरन चिंतन जो कर रहे हैं ये आत्मा का धन है। सेवा समर्पण जो कर रहे हैं ये आत्मा का धन है। मलिनता का त्याग कर रहे हैं और पवित्रता को जीवन में धारण कर रहे हैं। कुसंस्कारों का त्याग कर रहे हैं और सुसंस्कारों को धारण कर रहे हैं। ये आत्मा का धन है। इस आत्मा के धन की कमाई जो व्यक्ति कर रहा है वह चाहे किसी पंथ को मान रहा है, किसी परंपरा को मान रहा है, सच्चे अर्थ में वह सनातन धर्म को ही मान रहा है। यही सनातन की व्याख्या है। चाहे रामायण कहे चाहे गीता कहे, 4 वेद 6 शास्त्र में, हालांकि अब हम 6 शास्त्र नहीं कहते, 9 कहते हैं, लेकिन साखी तो बना हुआ 6वें शास्त्र। उसका करेक्शन कर दीजिए। करेक्शन इसलिए कीजिए कि पंडितों ने यहाँ पर भी अपनी दुर्भावना के कारण हमारे सनातन संस्कृति के 9 शास्त्रों में से 3 शास्त्रों को छांट दिया। का इसकी गिनती नहीं करेंगे। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग दर्शन इत्यादि का उन्होंने, सांख्य दर्शन इत्यादि का उन्होंने गणना तो किया, लेकिन 3 को छांट दिया। किसको किसको? जैन दर्शन को छांट दिया, बौद्ध दर्शन को छांट दिया और चारवाक दर्शन को छांट दिया। क्यों छांट दिया? क्योंकि पंडितों के राग में वो राग मिला करके सुर ताल एक में नहीं मिला रहे थे, बल्कि पंडितों के कर्मकांड के विरुद्ध में भगवान बुद्ध का दर्शन था। पंडितों के कर्मकांड के विरुद्ध में, उनके मनमानी धर्म की व्याख्या के विरुद्ध में भगवान महावीर का दर्शन था। पंडितों के मनमानी धर्म की व्याख्या के विरुद्ध में सदगुरु कबीर साहब का दर्शन था। और जिन जिन महामानवों का दर्शन पंडितों के उस कर्मकांड के विरोध में, पंडितों के मनमाने धर्म की व्याख्या के विरोध में जिन जिन दर्शनों की व्याख्या हुई, पंडितों ने सोचा कि न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी, और उन सभी शास्त्रों को नास्तिक कह करके, अधार्मिक कह करके उसको छांटने का प्रयास किया। तो पहले हम भी नहीं जानते थे, उतना नहीं पढ़े थे गहराई से, तो हम भी सबके सुर में सुर मिला के 4 वेद 6 शास्त्र जपते थे। लेकिन अब 6 शास्त्र नहीं जपे। अब कितना जपना है? 9 शास्त्र जपना है। 4 वेद 9 शास्त्र में बात मिली है। सनातन धर्म यही 2 ठो मिला है। क्या मिला है? 4 वेद 9 शास्त्र में
बात मिली है दो, सुख देवे सुख होत है, दुख देवे दुख, यही कबीर साहब का सनातन धर्म है। सनातन धर्म के सबसे बड़े व्याख्याता, सबसे बड़े संविधान करता महर्षि वेदव्यास जी कहलाते हैं। उस वेदव्यास से जब पूछा गया, तो हालांकि तो हिंदी में बात कही गई, लेकिन इसी को संस्कृत में अपने जमाने में महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, उनको भी बस दो ही सनातन धर्म मिला। क्या मिला? जैसे कबीर साहब को ये धर्म दो मिला नहीं, सुख देवे सुख होता है, ये सनातन धर्म है, और दुख देवे दुख होय, यह सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म का विरोध सृष्टि का कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है, तो भला कबीर साहब क्यों करेंगे? जो दो धर्म, जो सनातन सदगुरु कबीर साहब को अपनी दृष्टि में दिखाई दिया, अपने जमाने में महर्षि वेदव्यास को भी यही दो सनातन दिखाई दिया। और सुनिए क्या दिखाई दिया। महर्षि वेदव्यास को दिखाई दिया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, 18 पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में, समस्त धर्म ग्रंथों में वेदव्यास जी कहते बस हमको दो ही धर्म दिखाई दिया। वो क्या क्या? परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का उपकार करना, दूसरे का भला करना, दूसरे का हित करना, प्राणियों के प्रति दया और करुणा करना, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। दूसरे की निंदा करना, दूसरे की हत्या करना, दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे का कष्ट देना, दूसरे का खून बहाना, इससे बड़ा अधर्म इस धरती पर कुछ नहीं है। वेदव्यास के दृष्टिकोण में बस यही सनातन धर्म है कि परोपकार ही धर्म है और पर अपकार ही अधर्म है। इसको सनातन धर्म कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपको जगत गुरु कहा जाता है, आपको धरती का पूर्णावतार कहा जाता है, आपके भी दृष्टिकोण में कोई सनातन धर्म है क्या? कृष्ण ने कहा कि मैं सनातन धर्म स्थापित करने ही आया था। हालांकि स्थापित सनातन धर्म कोई करता नहीं है, बल्कि एक तरह से यूं कहिए कि सनातन धर्म की व्याख्या करने के लिए कृष्ण कहते हैं कि मैं आया था, तो फिर मैं सनातन की व्याख्या क्यों न करूं? तो लोगों ने कहा कि सब कबीर साहब वगैरह वगैरह तो सब कहेंगे कृष्ण भगवान आपका है, छूट जाइएगा, आप भी बोलिए बढ़िया से कबीर साहब के तर्क। हालांकि कृष्ण जी पहले हुए, लेकिन शायद यदि आप तुलना करेंगे तो जो आज कबीर साहब कह रहे 600 वर्ष पहले, इसको युगों पहले श्री कृष्ण ने उस सनातन धर्म की व्याख्या अपनी भाषा में की थी। और शायद इसको सुनिए तो पंडितों के जो सनातन धर्म की व्याख्या है, टीका लगाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, ये दान करो, ये दक्षिणा करो, ये यज्ञ करो, ये हवन करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ई ग्रह को मनाओ, उ ग्रह को मनाओ, इसी को धर्म कहा जाता है। शायद कृष्ण के धर्म की व्याख्या यदि मान ली जाए तो कबीर साहब के धर्म को ही सनातन धर्म कहा जाएगा, बाकी सब धर्म हवा में उड़ जाएगा। कैसे? तो श्री कृष्ण से पूछा गया कि आपकी दृष्टि में सनातन धर्म की व्याख्या क्या है? बस ये व्याख्या सुन करके आप लोगों को छुट्टी में दे दूंगा। ज्यादा बकवास में कर रहा हूं, आप लोगों का माथा बोझिल हो रहा है। 5 मिनट और बर्दाश्त करेंगे आप लोग की नहीं करेंगे? 5 मिनट और बर्दाश्त कर सकते हैं? देखिए और कह रहा है, अरे लगता है जैसे मैं कपार पे बैठा हूं। अच्छा कोई बात नहीं, बोलिए सद्गुरुदेव की। तो श्री कृष्ण से पूछा जा रहा है कि आपकी दृष्टि में सनातन धर्म की व्याख्या क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के अंदर, गीता के अंदर दुनिया वालों को यह बताया कि सूर्यंताम धर्म सर्वसः सूर्यंताम च धार्यताम, कि दुनिया के लोगों, आज मैं तुम्हारे सामने सनातन धर्म का सर्वस्व निचोड़ करके बता रहा हूं। शायद यह कबीर साहब कहते तो कुछ लोग मानते, कुछ लोग ना मानते, लेकिन कृष्ण जी को तो 16 कला से पूर्ण अवतार मानते। भैया उन्हीं की बात मान लो, मेरा भी उद्धार हो, मेरे भी मिशन को सफलता मिल जाए, सनातन धर्म का झंडा थोड़ा फहर जाए बढ़िया से। क्या फहरेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सूर्यंताम धर्म सर्वस्व, आज मैं तुमको धर्म का सर्वस्व बताना चाहता हूं, उसको थोड़ा कान खोल करके सुन लेना। क्या? सूर्यंताम धर्म सर्वस्व सूर्यंताम च धार्यताम,
मैं धर्म का सर्वस्व, धर्म का सारांश निचोड़ सुना रहा हूं। उस धर्म के सारांश को सुनना भी और सुन करके उसे धारण करना भी। लोगों ने कहा जल्दी बता दीजिए ना। श्री कृष्ण ने कहा कि जल्दी यह है कि आत्मनः प्रतिकूलानि पर एषां न समाचरेत् येष धर्म सनातनः। क्या व्याख्या करेंगे इसका? कहां से मंदिर लाएंगे इस व्याख्या में? कहां से घंटी लाएंगे इस व्याख्या में? कहां से तिलक लाएंगे? कहां से जटा लाएंगे? कहां से माला लाएंगे? और पहली बात मैंने आपसे कह दिया कि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि आप जटा बढ़ा रहे हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। आपको पसंद है, बढ़ाइए, मुबारक हो आप। लेकिन किसी ने दाढ़ी ना बढ़ाया हो तो उसको आप सनातन विरोधी नहीं कह सकते। आप जटा बढ़ा रहे हैं, आपको जटा बढ़ाना शोभा लगता है, अच्छा लगता है, आपको धन्यवाद है, बधाई है कि आपका जटा और बढ़ जाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो सामने वाले को ये जटा नहीं रखा है तो उसको आप सनातन का विरोधी कहें। आपने तिलक लगाया है, आपको तिलक लगाना पसंद है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन साथ साथ आपको ध्यान यह रखना होगा कि जिसने तिलक ना लगाया है उसको आप सनातन के विरोधी नहीं कह सकते। आप गले में इतने माला पहने हो कि आपको देख करके भैंसा भड़क जाए, वो भी मुबारक आपको। आप शरीर पर एकदम भभूत रमाते हैं, आपकी मर्जी, आप रमाते रहिए, आपको मुबारक। आप अग्नि तापते हैं, तापते रहिए, वो आपको मुबारक। लेकिन आपको यह व्याख्या करने का किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि जो शरीर में भभूत न रमाता हो सनातन के विरोधी है। आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि जो गले में बड़े बड़े माला नहीं पहनते हैं वो सनातन के विरोधी है। आपको यह किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि जो माथे में बड़े बड़े भड़कीले चंदन न लगाते हो वो सनातन के विरोधी है। जिसने अपना दाढ़ी न बढ़ाया हो, जटा न बढ़ाया हो, वो सनातन के विरोधी है। यह कहने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। ये नहीं कहना चाहिए। जैसे आपको अपनी रुचि के अनुसार अपना वेश धारण करना आपको अच्छा लगता है, वैसे हर किसी को अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने वेशभूषा धारण करने का अधिकार है। किसी के विपरीत यदि कोई वेश को धारण कर रहा है, रहन सहन को धारण कर रहा है, तो उसको सनातन धर्म का विरोधी कहने का ठेकेदारी हमको मिली नहीं है। किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं कहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी व्याख्या यह है कि सूर्यंताम धर्म सर्वस्व सूर्यंताम च धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि। आत्मनः माने आपकी आत्मा को, प्रतिकूलानि, प्रतिकूल माने विपरीत, उल्टा। आत्मनः प्रतिकूलानि, आपके आत्मा को जो कर्म, जो विचार, जो व्यवहार उल्टा लगे, पर ऐसा ना समाचरेत्, दूसरे के साथ वैसा व्यवहार न करो, ये धर्म सनातन है। यही सनातन धर्म की व्याख्या है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि हो सकता है मेरे समझ में बात नहीं आई कि आप क्या बताते हैं, इसको थोड़ा और खोलिए। आत्मना प्रतिकूलानि पर ऐसा न समाचरेत् मतलब क्या हुआ? आत्मना प्रतिकूलानि, जब कोई व्यवहार हम किसी के साथ करें तो थोड़ा अपनी आत्मा के तराजू पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तौल करके देख लो कि जो व्यवहार हम दूसरे के साथ करने जा रहे हैं, कदाचित वही व्यवहार कोई दूसरा आदमी हमारे साथ करे तो हमारा मन क्या कहता है। मान लो किसी को हम गाली देने जा रहे हैं, तो गाली देने से पहले श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि आत्मना प्रतिकूलानि वाले व्याख्या के अनुसार अपने आत्मा के तराजू पर इस कर्म को तोलो कि तुम दूसरे को गाली देने जा रहे हो, तो बस इस भाव को तोलो आत्मा पर कि यदि यही गाली हम किसी को न देते बल्कि सामने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हमको गाली देता तो हमें कैसा लगता? हमारा मन क्या कहेगा, हमारा आत्मा क्या कहेगा? किसी से गाली सुनना हमको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? तो हमारा आत्मा का तराजू क्या कहा? बुरा लग रहा है। तो जब बुरा लग रहा है तो सनातन धर्म यह कहता है पर ऐसा न समाचरेत्, जो गाली आपको बुरी लग सकती है वही गाली आपके मुंह से जब किसी दूसरे के पास जाएगा तो उसको अच्छा कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा।
सनातन धर्म, श्री कृष्ण का सनातन धर्म, वेद का सनातन धर्म, सदगुरु कबीर का सनातन धर्म, या दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक महापुरुष का, आध्यात्मिक महापुरुष का सनातन धर्म यही कहता है कि जो व्यवहार, जो विचार, जो स्वभाव हमारे साथ कोई करे और वो हमको अच्छा ना लगे, पसंद ना आवे, तो वही विचार, वही व्यवहार, वही कर्म हम किसी दूसरे प्राणी के साथ ना करें। यही सनातन धर्म की सच्ची व्याख्या है और इसी सनातन धर्म को मानने के लिए सदगुरु कबीर साहब प्रेरित